सात की सातों सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने वाली हैं। तो दिल्ली में लोकतंत्र खतरे में है, पंजाब में लोकतंत्र खतरे में नहीं है। तो ये बात मान के रखिए कि दिल्ली की जनता ने हमेशा से लोकसभा चुनाव में बीजेपी का साथ दिया है। जमीनी स्तर पे कहीं भी कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ में नहीं है। रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया, जिस तरीके से रेलवे की पटरियां बिछाई गई, नई नई रेल्स इंट्रोड्यूस की गई, ये सब चीजें आप क्यों नहीं कर पाए 60 सालों में, और एक व्यक्ति 10 सालों में करके दिखा देता है। इन्होंने हमेशा झूठ की राजनीति की है। हमारे हिंदू धर्म के लिए, सिख धर्म के लिए बहुत कुछ किया है। ये सच्चाई और सच्चाई को निकाला नहीं जा सकता। मतलब इनमें खुद में एकता नहीं है, तो बीजेपी को लाओ और देश को बचाओ। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। तो देखिए, आज हम मौजूद हैं चांदनी चौक मार्केट में। आपको बता दें कि दिल्ली में चुनाव खत्म हो गया है और इस बार यहां पर 7 की 7 सीटों पर कहा जा रहा है कि बहुत ही टफ मुकाबला रहा। एक तरफ जहां बीजेपी ने यहां पर अपने दम पर चुनाव लड़ा, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन रहा। तो चुनाव खत्म होने के बाद यहाँ पर लोगों में क्या रुझान है और वो क्या सोचते हैं कि इस बार का चुनाव दिल्ली का किस तरफ जा रहा है, मैं यही जानने के लिए आज यहाँ पर आया हूँ। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और इन्हीं लोगों से जानते हैं कि यहाँ का कैसा मिजाज रहा। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? प्रेमनाथ द्विवेदी। तो आपको क्या लग रहा है कि कैसा रहा दिल्ली का माहौल? देखिए किसके पक्ष में जा रहा है और क्या वजह है उसके पीछे, क्यों? देखिए, दिल्ली का माहौल एकदम जो है वो साफ दिख रहा है कि 7 की सातों सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने वाली हैं। हाँ, अब आप कहेंगे ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? स्थिति यह है कि एक आपको आंकड़ा दे देता हूं। 2019 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली में जो वोट परसेंटेज था, भारतीय जनता पार्टी को 56% वोट मिला था, भारतीय जनता पार्टी को 56% वोट मिला था, कांग्रेस को 22% और 18% आम आदमी पार्टी को। अब इसका ये है, अभी मतलब ये इन्होंने जो गठबंधन किया आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने, तो गठबंधन भी देखिए, गठबंधन क्या होना है, दो दिलों का मतलब मेल होता है। जैसे कहने मतलब मान लीजिए यदि गांव में एक परिवार से दूसरे परिवार का झगड़ा हो जाता है, तो भले ही मुखिया निर्णय लेता है, लेकिन मुखिया अपने परिवार के सदस्यों को बताता है कि भैया हम सुलह कर रहे हैं, तुम लोगों की क्या राय है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मुखिया ने अपने सदस्यों से, अपने कार्यकर्ताओं से, अपने नेताओं से वही राय नहीं लिया, गठबंधन कर लिया। और गठबंधन में भी कांग्रेस में पंजाब में आमने सामने लड़ रहे हैं, और यहाँ पे क्या कहते हैं कि आजादी से पहले की पार्टी कांग्रेस 4 सीटों पे आम आदमी पार्टी लड़ रही है और 3 सीटों पे घुटने टेक दिए। और ये देख करके जो दिल्ली के लोकल नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता और शीर्ष नेताओं में भारी असंतोष हुआ। क्यों कि देखिए, कोई राजनीति किस लिए करता है? नॉर्मली भाई हमको पद मिलेगा, हम पद सांसद बनेंगे, विधायक बनेंगे, मंत्री बनेंगे, सेवा करेंगे। 20-20, 25-25 साल से लोग राजनीति करते हैं, उनका टिकट कट गया। वहीं पे देखिए संदीप दीक्षित जो कई बार के सांसद रहे, मुख्यमंत्री के बेटे, मैं ये नहीं कहता परिवारवाद की बात, लेकिन कहीं ना कहीं उनका भी एक वजूद है, कई बार सांसद रहे, उनका नाम अनाउंस हुआ, फिर उनका नाम कट दिया। इसीलिए कांग्रेस के जो नेता हैं, शीर्ष नेता, दिल्ली की बात कर रहा हूं मैं, उनमें भारी संतोष है। और मैं आपको कई सारी वीडियो दिखा दूंगा। संजय सिंह की पदयात्रा थी, उसमें एक भी नेता, न कांग्रेस का शीर्ष तो छोड़िए, लोकल नेता नहीं दिखा, कहीं कांग्रेस का झंडा नहीं दिखा। केजरीवाल की पदयात्राओं में यही हाल है, कांग्रेस कहीं नहीं दिख रही है। हाँ, एक जगह कन्हैया वाले जो लोकसभा में थोड़ा बहुत ये लोग आपस में जो है क्या कहते हैं कि जो साथ में है, वो अदरवाइज जमीनी स्तर पे कहीं भी कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ में नहीं है। और जैसे मान लीजिए पूर्वी दिल्ली की बात ले लीजिए, पूर्वी दिल्ली में कांग्रेस जो है दूसरे नंबर पे थी, 3,09,000 वोटों से हराया था क्या कहते हैं आपके गौतम गंभीर ने अरविंदर सिंह लवली को, और जो है किसी को भी जो है इनको 3,09,000 वोटों से हराया था, और जो है 2,19,000 कुछ वोट अस्सी को मिला था। अब मान लीजिए यदि ये वोट जुड़ जाता तो कांटे की टक्कर हो जाती, क्योंकि गौतम गंभीर एक सेलिब्रिटी थे, कुछ वोट उनको फैन फॉलोइंग में मिला, लेकिन वहां पे कांग्रेस को टिकट ना देकर के आम आदमी पार्टी को टिकट मिल गया। तो ये बहुत भारी असंतोष की जहां कांग्रेस जीत सकती थी वहां भी कहीं ना कहीं आपसी तालमेल की कमी आप बता रहे हैं, जिसका फायदा बीजेपी को मिले, फायदा को मिले। और कांग्रेस के लोग ये चाहते हैं, कांग्रेस के लोग अंदर अंदर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों कि यदि आम आदमी पार्टी जीत गई, कहीं से आम आदमी पार्टी जीत गई, तो इनके ऊपर भ्रष्टाचार का इतना बड़ा आरोप है, इस आरोप को थोड़ा सा धुलने के लिए, ठीक करने के लिए काम करेंगे। और काम करेंगे तो कहीं ना कहीं मान लीजिए अगली बार गठबंधन भी नहीं हुआ, अच्छा काम कर दिए तो टिकट पे जो है जीत जाएंगे। जनता को अच्छा काम दे दोगे, जनता को क्या जरूरत है कौन सी पार्टी से हो, अच्छा काम दे दोगे। तो इसलिए कांग्रेस नहीं चाहती है कि यदि आम आदमी पार्टी जीती तो अगली बार भी हमारे टिकट का पत्ता साफ हो जाएगा। इसलिए कांग्रेस अंदर अंदर जो है क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रही है। आप क्या सोचते हैं, कैसा रहा दिल्ली का माहौल, किसकी तरफ जा रहा है, क्या कारण है इसके पीछे? दिल्ली का माहौल तो बीजेपी की तरफ ही जा रहा है। हाँ जी, बीजेपी की तरफ ही जा रहा है। क्या वजह है उसके पीछे? काम है तो
मोदी गवर्नमेंट का काम है ओवरऑल पूरे नेशन में, उसका इफ़ेक्ट भी है। दूसरा, यहाँ आम आदमी पार्टी ने ऐसा कोई ख़ास काम करा नहीं है। अब कहीं भी देख लो, इन्होंने जैसे मोहल्ला क्लिनिक वगैरह सब कुछ कह रहे हैं, ये वहाँ दवाइयाँ नहीं मिलती हैं, डॉक्टर नहीं है वहाँ पूरे। 12-1 बजे वो क्लिनिक बंद हो जाते हैं, उसके बाद आदमी कहाँ जाएगा, धक्के ही खाएगा ना। तो इनका कांग्रेस और जो आम आदमी पार्टी का गठबंधन रहा, तो आपको नहीं लगा कि वो कुछ चुनौती दी उसने? गठबंधन है कहाँ? यहाँ गठबंधन है अपनी मजबूरी के लिए। वहाँ पंजाब में गठबंधन क्या है? मतलब यहाँ दोनों जने ये कह रहे हैं कि हमने गठबंधन करा है, लोकतंत्र खतरे में है। तो दिल्ली में लोकतंत्र खतरे में है, पंजाब में लोकतंत्र खतरे में नहीं है। जितने भी विपक्षी गठबंधन हैं, उन्होंने गठबंधन इसी बेस पे करा है कि लोकतंत्र खतरे में है, इसलिए हम इकट्ठे मिल रहे हैं। तो लोकतंत्र खतरे में है तो दिल्ली में नहीं है, और दिल्ली में लोकतंत्र खतरे में, पंजाब में नहीं है। केरल में लोकतंत्र खतरे में है क्योंकि वहाँ ये कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस मिले हुए नहीं है, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी और जगह जा जाके कांग्रेस का प्रचार कर रही है, वहाँ लोकतंत्र खतरे में है। अरे भाई सुनिए सुनिए, आने दीजिए, आपकी सुनूंगा मैं बात। सुनूंगा जी। तो इनके अपने ही सिद्धांत कहीं पता नहीं है। गठबंधन इंडी गठबंधन बनाया इन्होंने, लेकिन आज तक मुझे बताओ इन्होंने इंडी गठबंधन के नाम से कोई मैनिफेस्टो दिया? कांग्रेस अलग मैनिफेस्टो दे रही है, बीजेपी आप अलग दे रही है, टीएमसी अलग दे रही है, सपा अलग दे रही है, सबके अलग अलग गठबंधन है। तो फिर गठबंधन है कहाँ इनका? जी, आपका नाम क्या है? अमित नाम है मेरा। तो आपके कैसे विचार हैं, बताइए मुझे कि कैसा माहौल दिल्ली का रहा? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस का गठबंधन बीजेपी को कितनी चुनौती दे सका? देखिए, चुनौती तो कहीं पे है नहीं, ठीक है। अभी एनी राजा रायबरेली पहुंच गए हैं प्रचार करने। अभी 20 दिन पहले लोग वायनाड में एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे, ठीक है। पंजाब में एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, यहाँ पे एक साथ लड़ रहे हैं। भैया देखिए, ये तो पार्टियों का गठबंधन है ना। अगर आप कारपोरेट हाउस भी मर्ज होती हैं तो उसमें जो एम्प्लॉय होते हैं उनको एक दूसरे के साथ संबंध बिठाने और करने में भी 1 साल लगता है, जहाँ की दोनों को पैसे मिल रहे होते हैं। यहाँ तो हम आपको गाली दे रहे थे कल तक और आप हमको गाली दे रहे थे, ठीक है। तो जहाँ एक दूसरे का विरोध है, राजनीतिक विरोध है, आइडियोलॉजी का विरोध है, और मैंने आपको हरा के आपसे सत्ता हासिल की है, तो वहाँ एक कैसे हो सकते हैं? पब्लिक ये बात समझती है। अब बची खुची कसर जो है वो कोर्ट ने पूरी कर दी। अब देखिए, अरविंद केजरीवाल जी जेल गए, कोई आदमी बाहर निकल के नहीं आया। धरना प्रदर्शन गए, 10 आदमी भी नहीं आए। स्वाति मालीवाल वाले मुद्दे पे जो भी हुआ, अच्छा चाहे बुरा, स्वाति मालीवाल ने भी विक्टिम कार्ड खेला है। मैंने इस पर बोला था, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। लेकिन आप एक बात जान लीजिए कि जिस सोसाइटी में रावण आज तक जलाया जाता हो, जहाँ औरतें के अपमान पे महाभारत होती हो, उस कंट्री में आप किसी औरत का अपमान करके ये सोच रहे हैं कि आप बच जाएंगे? भैया 2017 में मुलायम सिंह यादव के पुत्र जो थे अखिलेश यादव, उनके हारने का कोई रीज़न नहीं था, केवल एक रीज़न था, वो था अपने पिताजी का अपमान। तो ये जो अरविंद केजरीवाल जी ने स्वाति मालीवाल को पिटवाया है और उसके बाद वैभव कुमार को लेकर लखनऊ गए हैं, उसके बाद से मेरी पहली स्टेटमेंट थी, मैंने कहा था अब ये ना दिल्ली में चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे, ना हरियाणा में, ना पंजाब में, जहाँ जाएंगे वहीं कूटे जाएंगे। और आज की हकीकत ये 4 दिन और बचे, वो कहीं प्रचार करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो ये बात मान के रखिए कि दिल्ली की जनता ने हमेशा से लोकसभा चुनाव में बीजेपी का साथ दिया है। तो दिल्ली की जनता इतनी समझदार है कि किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। आपका नाम क्या? तुषार बजाज। आप क्या सोचते हैं, कैसा माहौल दिल्ली का रहा, किसके पक्ष में रहा और क्यों? देखिए, ऐसा है, ना केवल दिल्ली का बल्कि पूरे भारत का इस समय समर्थन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उसके पीछे के कारण देखो, अब तक की जो राजनीति हुआ करती थी ना, उसमें क्या था कि या तो आप गरीबी का डर दिखा लो, महंगाई का डर दिखा लो, ठीक है, हिंदू मुस्लिम की बात कर लो, इस टाइप की बातें करके वोट बैंक की राजनीति कर लो, तुष्टीकरण की राजनीति कर लो, इस तरीके से वोटों की जोड़ तोड़ की जाती थी। लेकिन ये एकमात्र व्यक्ति ऐसा आया, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिसने जबरदस्त तरीके से विकास करके दिखाया, जिसने हिंदू मुस्लिम सबकी कम्युनिटी को सबको साथ में लेकर के चला, सबका साथ सबका विकास का कार्य किया। अब लोग कह देते हैं, लगाने के लिए आरोप लगा देते हैं कि भैया ये तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। मैं ये पूछता हूँ, बार बार पूछता हूँ इस जनता से कि श्रीमान जी, मेरे को कोई आकर के इतना जवाब दे दो कि आप उस व्यक्ति के लिए तो ये कह रहे हो कि वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करता है, जिसने हिंदुओं के लिए राम मंदिर दे दिया, सिखों के लिए करतारपुर साहिब का कॉरिडोर खुलवा दिया, मुस्लिमों के लिए उसी की सत्ता के अंदर एशिया का सबसे बड़ा मस्जिद बनने जा रहा है,
ठीक है, वो तो व्यक्ति कर रहा है हिंदू मुस्लिम की राजनीति। और जो लोग ये कहा करते थे कि राम काल्पनिक हैं, जिन्होंने 84 के दंगे दिए, जिन्होंने मुस्लिमों को हमेशा इस तरीके से दबा के रखा कि आप तो केवल मदरसे के अंदर पढ़िए और वहाँ पर भी पूरी फैसिलिटीज आपको ना मिले। जो सरकार ये कहती है कि कोई हर मुस्लिम बच्चे के हाथ में एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में लैपटॉप होना चाहिए, ठीक है, दूसरे हाथ में साइंस होनी चाहिए, वो तो कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति। और जो हम दबा करके रखते थे वो बड़े सेकुलर हो गए। कैसा लॉजिक है ये? और जब विकास की बात करते हो, आप काम की बात करते हो, अब तक के रिकॉर्ड काम हुए हैं। आप खुद देखिए, ये लोग कहते हैं कि हम एम्स लेकर के आए। अच्छी बात है, आप एम्स लेकर के आए, लेकिन आप एक पर ही क्यों रुक गए? 2014 तक 7 एम्स थे, जिसमें से 6 अटल जी ने बनवाए और 1 कांग्रेस सरकार में बना, ठीक है। आज 22 हैं, जिसमें से 18 ऑपरेशनल हैं, ठीक है। तो ये कैसे हो गया? आप हमेशा अपनी पीठ थपथपाते हो कि हम एम्स लेकर के आए। आप इतने 60 सालों में बढ़ा क्यों नहीं पाए? आप कहते हो कि हमने इस देश को इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, लेकिन ये कैसे हो गया कि आप 60 साल राज कर गए और आप उस लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं ले जा पाए? जिस तरीके के हाईवेज के जाल इन 10 सालों में बिछा दिए गए, जिस तरीके से यूनिवर्सिटी लगातार खोल दी गई, जिस तरीके से रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया, जिस तरीके से रेलवे की पटरियां बिछाई गई, नई नई रेल्स इंट्रोड्यूस की गई, ये सब चीजें आप क्यों नहीं कर पाए 60 सालों में? और एक व्यक्ति 10 सालों में करके दिखा देता है। तो कह रहे हैं कि ठीक है, देखिए विकास किया है आपने, तो देश के ऊपर कर्ज भी तो बढ़ गया। चलिए 3 गुना 4 गुना कर्ज हो गया। आ जाइए, इस बात पर भी आ जाइए। इंटरनल कर्ज का और एक्सटर्नल कर्ज का फर्क होता है। एक्सटर्नल कर्ज की जब हम बात करते हैं, देखो अंदर वाला तो हम आपस में निपटा लेंगे, ठीक है। एक्सटर्नल कर्ज की जब आप बात करोगे तो पिछली सरकारों की तुलना में कम है, ठीक है। दूसरी बात, आप बड़े बड़े देशों का उदाहरण ले लेते हो। आप वैसे तो अपना खुद का कंपैरिजन करना चाहते हो अमेरिका के साथ, आप अपना कंपैरिजन करना चाहते हो रशिया के साथ, ठीक है, ऐसे ऐसे मतलब विकसित देशों के साथ में। और जब आप बात करते हो कर्ज की, तो उनके कर्ज की तुलना में अपना कर्ज देख लो। जब देश विकास की राह पर चलता है तो कर्ज होता है, ये तय है कि होगा, लेकिन हम इतने कैपेबल हो रहे हैं कि उस कर्ज को हम आसानी से उतार भी सकते हैं। क्या दिक्कत है? आप एक चीज बताइए, आप अपना बिजनेस खड़ा करें, आज कोई भी कॉमन पर्सन है वो अपना बिजनेस खड़ा करता है, उसको पता है कि मैं इस बिजनेस के थ्रू, ठीक है, मेरा लोन इजीली उतार सकता हूं, तो क्या वो लोन नहीं लेगा? वो लेता है। और ये बिल्कुल मतलब कि ह्यूमन नेचर है ये तो उसमें क्या एतराज है? अगर कर्ज बढ़ भी रहा है तो उस स्तर का विकास हो रहा है, हम उतने कैपेबल हो रहे हैं कि हम इजीली उसको उतार सकते हैं। आपकी सरकारों के अंदर हमारे साथ में दिक्कत ये थी, कर्ज बढ़ता जा रहा था लेकिन हमारी कैपेबिलिटी घटती जा रही थी। यानी आपके हिसाब से आज की तारीख में सरकार है वो इतनी कैपेबल है कि आराम से अपना कर्ज उतार सकती है। कर्ज उतार सकती है। कितनी सीटें मानने, कितनी सीटें आएंगी? देखिए, मैं कोई बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ नहीं हूँ, मेरे को बीजेपी की पॉलिसीज पसंद है, तो मैं बीजेपी के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब अगर मैं कोई राजनीतिज्ञ होता तो मैं आपको एक आंकड़ा देता कि इतनी सीटें आएंगी, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। मैं राजनीतिज्ञ नहीं हूँ तो एक आंकड़ा नहीं दे सकता आपको। जी भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आनंद चतुर्वेदी। आप क्या समझते हैं, देखिए दिल्ली की 7 सीटों पर कैसा माहौल रहने वाला है, मतलब किसका पलड़ा भारी रहेगा, बताइए। दिल्ली की 7 सीटें पहले तो बीजेपी पे थी, अगर एक आधा पे फाइट है तो अच्छी बात है। डेमोक्रेसी में दोनों को भाई जगह मिलनी चाहिए, थोड़ा बहुत विपक्ष हो, नहीं तो मोदी जी की जिम्मेदारी है खड़ा करें विपक्ष, खुद ही मोदी जी ही करें, क्योंकि एक राज्य में हो चुका है कि विपक्ष था ही नहीं, गायब हो गया था, तो इन्होंने बीजेपी ने करा था ना, वैसे ही केंद्र में भी करना पड़ेगा इस बार। तो इसलिए अगर एक आधा सीट पे हो तो बढ़िया है, एक आधा सीट तो आनी चाहिए। भाई विपक्ष गायब होगा तो कल को ये कोई मुद्दे वगैरह इन लोगों के जो बेचारे हैं इनके कौन उठाएगा? तो विपक्ष ही उठाएगा, तो विपक्ष को आना चाहिए, एक आधा सीट तो मिलनी चाहिए। और अब की बार तो 2 ऐसे लोग मिल गए हैं कि एक चलिए भाई मुस्लिम के पैरेकार हैं, दूसरे हैं वो घुसपैठी हो गए हैं, दोनों मिल के कर रहे हैं ना, तो बहुत अच्छी बात है कि एक आधा सीट इनको भी मिल जाए। वैसे मेरे को लग नहीं रहा बहुत बड़ा कुछ कर लेंगे, बहुत छोटा मोटा अगर होगा तो एक आधा सीट पे 6 सीटें। ऐसी बात रही, पिछले 10 साल का कैसा कार्यकाल रहा मोदी सरकार का? बहुत बढ़िया रहा, उसी बिहाफ पे उनको मिल रहा है। और बहुमत उनको 400 चाहिए अगर कुछ करना है बढ़िया, क्योंकि बहुमत अब रोड बन गए, अब तरक्की बहुत हो गई। 272 नहीं चाहिए, 400 चाहिए। जो संविधान में बड़े बड़े संशोधन और प्रियम्बल को चेंज किया गया है, जो फोटोएं हटाई गई हैं संविधान से सारी, वो सारी चीजें वापस लाने के लिए मोदी जी को 400 चाहिए, 3/3 बहुमत। देखिए विपक्ष तो यही तो आरोप लगा रहा है कि सरकार तो बन जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो 400 सीटें मांग रहे हैं, एक देखिए एक मतलब लोगों के मन में एक बात भर दी गई है या भर गई है जैसे भी है, लेकिन उनके मन में एक बात है
कि भैया अगर 400 सीटें आ गई तो संविधान को खत्म कर दिया जाएगा, आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, एक एक करके बता देता हूँ। आर्टिकल नंबर 1, उसमें सारी फोटोएं थी भगवान की। जब संविधान बना था उसमें रामचंद्र जी की फोटो थी, महात्मा बुद्ध की थी, उसके बाद नटराज की थी, महावीर की थी, गुरु गोविंद साहब की थी। ये सारी फोटोएं उसी समय नेहरू जी ने हटवा दी थी। उसमें दोबारा अगर वो होता तो वो सिलेबस आज 5वीं 6वीं तक के बच्चों को पढ़ाया जाता। जो हमारे गीता है वो स्कूलों में पढ़ाते, लेकिन आज उसमें नहीं है संविधान में। उसको जोड़ने के लिए चाहिए वो सबसे बड़ा हेरफेर, वर्शिप एक्ट, वक्फ बोर्ड, उसके बाद प्रियम्बल जो सबसे मोटा चेंज किया इंदिरा गांधी ने कि 1975 में इमरजेंसी लगी जब लोकसभा नहीं थी, राज्यसभा नहीं थी, उन्होंने उठा के उसको चेंज करके सोशल वर्ड उसमें डाल के और सेकुलर शब्द, जो प्रियम्बल होता मूल ढांचा, एक फाउंडेशन होती है, उसको नहीं कुछ कर सकते उस संविधान में। बाकी संशोधन तो चल रहा है, 100 कुछ से ज्यादा संशोधन इन्होंने कांग्रेसियों ने करा, और वो जिसमें करा 54 तो हिंदू के खिलाफ किया, जो हिंदू के राइट छीन लिए गए। हिंदू अपने मंदिरों के मठ के लिए कोर्ट नहीं जा सकता, उसके रीस्टोर के लिए कोई आवाज नहीं उठा सकता। वो सारी चीजें चेंज करने का संविधान तो असली तब हुआ था, उसके साथ छिन्न भिन्न जो किया वो कांग्रेस ने किया। मोदी जी तो वो जो थके हुए कानून है उसका संशोधन करे, और जो इन्होंने खराब किया है 70 सालों में उसको रीस्टोर करने के लिए चाहिए। तो संविधान ये तो बघेला मचा रहे हैं, झूठ बेचते हैं और वो जहर पहुंचता है उन घरों तक, और वो सच मान के उसी को सच मान ले लेते हैं। इन्होंने हमेशा झूठ की राजनीति की है, अब काम हो रहा है। और मैं कहता हूं 272 नहीं चाहिए मोदी जी को, 272 तो चाहिए मॉल बनाने के लिए, रोड बनाने के, इंफ्रास्ट्रक्चर, दुनिया भर के काम हो चुके हैं। अब तो चाहिए मेन कि जो संविधान बदले गए इनके कार्यकाल में, उन संविधान को रीस्टोर करने के लिए मोदी जी को 400 चाहिए। जी आपका नाम क्या? मेरा नाम शिवांग अग्रवाल है। तो आप क्या सोचते हैं दिल्ली का माहौल 7 सीटों पर कैसा रहा? आम आदमी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन कितनी चुनौती दे पाया बीजेपी को? देखिए, मैं किसी पार्टी के बारे में कुछ भी बोलना नहीं चाहूँगा, बट मैं अभी जो इस समय देश के हालात हैं, दिल्ली के हालात हैं, मैं चाहूँगा कि मोदी सरकार दोबारा से आए और जैसे कर रही है और उससे बेहतर करे, और जो और जितनी भलाई कर सकती है हमारे लोगों के लिए, हमारे गरीब भाई बहनों के लिए, हमारे लिए एजुकेशन सिस्टम में, पॉलिटिकल सिस्टम में जितना अच्छा कर सकती है उतना अच्छा करे। धन्यवाद। मतलब जो कहीं ना कहीं खामियां हैं उन पर काम किया जाए, और इस बार जब तीसरा कार्यकाल होगा आपके अनुसार जी, तो वो अच्छे तरीके से काम किया जाए। बिल्कुल, मैं यही चाहूँगा कि और अच्छे तरीके से, देखिए जिस तरह देश में अभी विकास हुआ है, हाईवे वगैरह बने हैं, रोड बनी है, हमारी सड़कें बनी हैं, बाकी पानी की, बिजली की समस्या समाधान। मैं खुद यूपी से बिलोंग करता हूँ। आज से 5 साल 10 साल पहले वहाँ पे 6 घंटे बिजली आती थी, 8 घंटे बिजली आती थी। आज का टाइम है अगर कोई बिजली में फॉल्ट हो जाता है तब जाकर घंटे 2 घंटे के लिए बिजली कटती है। मैं अभी फरीदाबाद में रह रहा हूँ, फरीदाबाद में भी सेम यही सिस्टम है, पूरे दिन हमें बिजली उपलब्ध है। मतलब हम रात में निकलते हैं, हमें कोई डर नहीं, हम 11 बजे 12 बजे तक आराम से घूमते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि मोदी सरकार दोबारा आए, अगर इनसे अच्छा कोई कैंडिडेट फ्यूचर में आता है तो वो भी मोस्ट वेलकम है, बट पहले वो अपने आप को सिद्ध करे। जी अंकल, आपका नाम क्या है? परविंदर सिंह सेठी। आप क्या सोचते हैं इस बार दिल्ली का माहौल कैसा रहा? किसके पक्ष में, बीजेपी या फिर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन? देखो ऐसे जी कि दिल्ली का माहौल जो शुरू से था वो तो केजरीवाल के हक में ही था। जेल जाने के बाद में कुछ और पक्का हो गया हुआ है, बाकी रिजल्ट बताएगा क्या है। हमारे हिसाब से तो वही है, क्योंकि मेरे मालवीय नगर साइड से जो खड़ी हुई हैं, जो सुषमा स्वराज जी की बेटी, उनकी तो कोई भी, हाँ उनके कोई भी वो वहाँ पर नहीं है, उनको पहले से कोई जानता भी नहीं है, ना ही उनकी कोई पहचान है। और जो वहाँ पे सोमनाथ भारती जी हैं वो शुरू से अच्छा काम करते आ रहे हैं। मेरे कालकाई साइड के अंदर जो सी अतीशी जी हैं, अगर हमारे घर के बाहर कूड़ा भी अगर गिरा हुआ होता है कि अगर साथ के गेस्ट हाउस से या किसी मनचले लड़के ने फेंक दिया और हम एक फोटो खींच करके उनकी भेजते हैं, तो अगले दिन या 1 घंटे के अंदर, अगर रात को है तो सुबह, नहीं तो 1 घंटे के अंदर वहाँ पे अतीशी और उनके सबॉर्डिनेट पहुँच के उस कूड़े को भी साफ करवा देते हैं। कालका जी के लिए तो बहुत बढ़िया काम किया है। सोमनाथ भारती जी ने मालवीय नगर के लिए थोड़ा बहुत सुनने में आए लोगों से, और जो मैंने जो खुद भी सर्च किया है, जहाँ पर मैं जाता रहता हूँ, कि वहाँ पर अंदर की गलियाँ वगैरह कोई साफ नहीं है, पर फिर भी माहौल उनका बना हुआ है, क्योंकि वो हर घर के अंदर जाते हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, इसलिए उनको हराना मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि जो कांग्रेस के साथ में जो गठबंधन हुआ उसका भी फायदा मिल रहा है आम आदमी पार्टी को? देखो उसके बारे में मेरे को नॉलेज नहीं है, बट मैं सिर्फ केजरीवाल जी की जो, अगर कोई गठबंधन के अंदर कुछ हो भी रहा है तो जो फायदा मिलना है वो केजरीवाल की पहचान नाम और उसकी शक्ल से मिलना है, जो
जो उन्होंने काम किए हैं जो उनसे हैं। देखिए ये आरोप लग रहे हैं कि यहाँ पे तो मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अगर बात करें पंजाब की तो वहाँ पर दोनों पार्टियां आमने सामने लड़ रही हैं, जिस वजह से यहाँ पर वो माहौल नहीं बन पाया जो बनना चाहिए था। कहाँ पर दोनों पार्टियां अलग अलग पंजाब में? पंजाब में आमने सामने लड़ रही हैं, वहाँ गठबंधन में नहीं है, आमने सामने लड़ रही हैं। सर पंजाब की और बात है, ये पंजाब के अंदर जो माहौल पहले चल रहा था, जहाँ पर जो नशे का माहौल था, उसको खत्म करने के लिए चाहे मीडिया कुछ भी गए, जो गवर्नमेंट के मीडिया चाहे कुछ भी गए चैनल वाले, मगर वहाँ पर हर बंदे की, हर माँ की, हर भाई की, हर बहन की दुआएं केजरीवाल जी और उनके जो भी वहाँ के मंत्री हैं भगवान जी और जो साथी हैं उनको दुआएं मिल रही हैं बाकायदा जोंसी हैं, और वहाँ अच्छा काम कर रहे हैं वो जोंस है। तो वहाँ पर भी मतलब आप मान रहे हैं कि पंजाब में भी आम आदमी पार्टी का पलड़ा भारी रहेगा? देखो जो सेंटर के चुनाव हैं, जो सेंटर के जिनके अंदर प्रधानमंत्री जो ना जाना है, उसके अंदर तो मोदी जी को कोई पिछाड़ नहीं सकता है जोन सा है, पर जहाँ जहाँ पर आप है वहाँ पर आप ही है जोन सी है। दिल्ली की तो मैं गारंटी ले सकता हूँ जोन सा है। मतलब दिल्ली की जितनी 4 सीटों पर लड़ रही है आम आदमी पार्टी, देखो वहाँ पर तो गारंटी है जी कि देखो वहाँ पर सोमनाथ भारती जी और जो हमारे यहाँ से अतीशी जी हैं, इन दोनों के बस लिए तो 100% कोई ताकत इनको रोक नहीं सकती है जोन सी है। बाकी मोदी जी को जो वोटें मिलनी है वो राम मंदिर के नाम से मिलनी है, देश की सुरक्षा के नाम से मिलती है, उनके चेहरे से मिलनी है। उनके साथ कौन खड़ा हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चेहरा मोदी जी का, उन्होंने देश के लिए और हमारे हिंदू धर्म के लिए, सिख धर्म के लिए बहुत कुछ किया है। ये सच्चाई और सच्चाई को निकाला नहीं जा सकता। उन्होंने जिस तरीके से हमारे देश के सैनिकों के लिए ग्राउंड में पहुंच करके उनके साथ दिवाली मनाई, सब कुछ किया, मैं उसको सलाम करता हूँ। जी आपका नाम क्या भाई साहब? राजकुमार। आप क्या सोचते हैं दिल्ली का माहौल कैसा रहा? 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस ने कितनी टक्कर दी बीजेपी को? इस बार 7 सीटों पर क्या रहेगा? आपका अगर इतिहास देखें तो सबसे भयानक है। कैसे याद करो, सब दिल्ली के लोग बेवकूफ़ मत बनो। इस आदमी ने 9 दिन भूखे रह के दिल्ली पे शासन कर लिया और 48 दिन में इस दिल्ली को दूसरा चुनाव सामने दे दिया, और जो बंदा 50 दिन जेल में रह के इस्तीफा नहीं दे रहा है, पहले मुख्यमंत्री बन गया, 48 दिन में इस्तीफा देके यहाँ की जनता को बेवकूफ़ बना सकता है। सोचो इसके दिमाग में क्या है। देश का भला करना नहीं है, इसके दिमाग में कुछ अलग ही खालिस्तान वाला भी हो तो पता नहीं है। अगर मोदी नहीं होते तो हमें तो पता नहीं चलता कि हमें बेवकूफ़ कौन बना रहा है। समझ सकते हो तो समझो, मोदी है तो देश है, आप है तो धोखा है। और आप भी देखो, नहीं आप सुनो, आपके सामने वो 9 दिन भूखे रहा है और फिर दिल्ली पे राज किया। और जब भूखा रहता था 9 दिन तो वो कौन थी, ओम अंजना कश्यप, उनका इंटरव्यू लेती थी, तब वो कहते थे कि जयप्रकाश नारायण ने जब किया था अनशन, तब लालू प्रसाद और मुलायम जैसे नेता उसमें से निकले, हमारे में से कोई खराब ना निकल जाए। उस वक्त उसके ये भाषण होते थे। आज उन्हीं के बेटों का वो सहयोग कर रहा है, चाहे वो अखिलेश यादव का हो, चाहे तेज प्रताप यादव का हो। इसलिए उसकी बातों को याद करो, भूलो मत। बताइए नेताजी, 7 सीटों पर क्या होगा? यहाँ पर कैसा माहौल रहा चुनाव में? 7 में क्या है, वो अपने 4 को जिताने के लिए वहाँ पे कांग्रेस की कमर नहीं तोड़ेगा, अरे 100% तोड़ेगा। और जहाँ 3 में कांग्रेस खड़ी हुई है वहाँ वो क्या आपको ये कमर नहीं तोड़ेगी? तोड़ेगी। तो इसका मतलब इनमें खुद में एकता नहीं है। तो बीजेपी को लाओ और देश को बचाओ। जी आपका नाम क्या? अमर सिंह। आप क्या सोचते हैं कैसा माहौल है दिल्ली में? कैसा, किसका पलड़ा भारी रहा? दिल्ली में सब बीजेपी को दिख रहा हुआ है। सब बीजेपी। क्या वजह है उसके पीछे? काम किया है ना बीजेपी ने, काम किया है। झूठों से कौन पसंद है? हाँ। केजरीवाल को 10 साल है गई दिल्ली में। आज आतिशी जल मंत्री है, आज कह रही हैं कि हमारे हरियाणा ने पानी रोक दिया हमारा। कल के भाषण में आतिशी कह रहे हैं कि हमारा पानी हरियाणा रोक दिया। तो मैंने 10 साल में दिल्ली में का झकमराई, बोर क्यों नहीं लगवाए? का दूसरे में भीख मांगोगे क्या? मैं तो केजरीवाल से कहता हूँ का भीख मांगोगे क्या? दिल्ली में बोर क्यों नहीं लगवाए? जनता को क्यों नहीं पानी निकाला? दूसरे पे आरोप लगाते हो। चोर खुद हो, करेंगे कुछ नहीं, आरोप लगाएंगे बीजेपी पे कि बीजेपी ने करने दे रही, करेंगे काम हम नहीं। कहते देखिए हम फ्री में शिक्षा दे रहे हैं, फ्री में स्वास्थ्य दे रहे हैं। कुछ नहीं दे रहे हैं फ्री में। काय एक भी किसी बच्चा को तो कॉलेज का, अपनी कॉलेज का पता नहीं है कि हमारी कौन सी कॉलेज है। भाई मेरे स्कूल में आके देखना, पता लग जाएगा। देख रही हमने, देख रही। मनीष सिसोदिया के लड़का विदेश में पढ़ रहा है, क्यों पढ़ रहा है? जब यहीं पढ़ रहा स्कूल है तो वहाँ क्यों पढ़ रहा है? बाहर यही पढ़ना चाहिए। स्कूल हम तेरे देखे होंगे। तेरे नाम आपका? मेरा जैद नाम है। जैद देखा है हमने। क्या आप सोचते हैं, क्या वोट देते हैं? नहीं वोट हाँ मेरा इस साल बना है, 18 साल का हो गया हूँ और मेरा वोटर आईडी बन चुका है वोटर आईडी। क्या स्कूल की क्या स्थिति है? मेरे स्कूल में देखो काफ़ी अपग्रेड मेरे को देखने को मिला है। सबसे पहले तो मेरे को हर स्पोर्ट का मेरे को कोच मिला है अपने स्कूल में, और जो भी बच्चे कोच में इंटरेस्ट है उसके लिए हर स्पोर्ट बैठा है। मतलब
कोच बैठाया गया है और मेरे स्कूल में आपको स्विमिंग पूल भी देखने को मिल जाएगा। इतना अपग्रेड हुआ है और काफ़ी अपग्रेड हुआ है, मेरे को काफ़ी अपग्रेडेशन दिखा है। यानी कि शिक्षा के ऊपर काम हो रहा है बढ़िया। बहुत अच्छा काम हो रहा है क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे को पता हुआ है, मैं पढ़ता हूँ। जी आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम ऋषि है। आप मुझे बताएं कि दिल्ली की 7 सीटों पर कैसा माहौल रहा, किसके पक्ष में? सर दिल्ली की जो 7 सीटें हैं वो आएंगी मोदी जी के हाथ में। क्या वजह है उसके पीछे? सर वजह यह है कि काम किया है अगले ने। क्या काम किया? काम किया मैं वो भी गिनवा देता हूँ। पहले तो दिल्ली में भी और दिल्ली के बाहर जो देश है, पूरा देश है, वहाँ क्या काम किया। पहला काम है 14 करोड़ शौचालय। अब बोल रहे हैं शौचालय से कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो आप अगर गाँव में पहले जाते होंगे, घुसते होंगे, तो वहाँ की माँ बहन बेटियाँ मतलब अगर मतलब खेतों में जाके शौच करती होंगी तो पहले ढक लेती थी आदमी लोग को देख के। लेकिन आप हर घर में शौचालय दिया है, पहला चीज़। अब दूसरा चीज़ जो 90,000 किलोमीटर से 1,25,000 1.5 लाख किलोमीटर जो निर्माण किया है वो दूसरा काम है। तीसरा अगर आवास योजना देने का काम किया है। चौथा IIT है। उसके बाद एम्स है, जो पहले 6 एम्स थे अब 23 एम्स बनवाने का। ऐसे 175 योजना से ज़्यादा देने का काम किया है। और दूसरी चीज़ दिल्ली में क्या हुआ है, दिल्ली में शिक्षा सही है, किया है, मना नहीं कर रहे हैं, स्कूल भी सही किया है। लेकिन शिक्षा के साथ साथ जो नए युवाएं हैं उनको बगलाने का भी काम केजरीवाल जी ने किया है। ऐसे सर एक के साथ एक फ्री दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं सर? अभी कहाँ दे रहे हैं? हाँ अब कहाँ दे रहे हैं? सर अब नहीं दे रहे हैं ना, क्योंकि अब इलेक्शन का समय है, ठीक है। इलेक्शन से आप अरे 1 साल से ऊपर हो गया भैया, वो काम खत्म हुए हुए। मेरी बात सर, अगर एक चीज बताए, जो बंदा चोरी करता है वो बोलेगा मैं चोर हूँ? नहीं ना। अगर चोरी करने के बाद वो तो बोलेगा नहीं मैं चोरी कर रहा हूँ। तो इन्होंने ये कर दिया है। पहले तो भाई इन्होंने जितना एक के साथ एक फ्री देके ठेकेदार से मिलके जितना पैसा अंदर करना था इलेक्शन के नाम पे इन्होंने कर लिया, ठीक है। अब उसी को उन्होंने क्या कर दिया, जब फंस गए तो ये बताइए 1 साल से केस चल रहा है, अभी तक एक भी रुपया क्यों जब्त नहीं कर पाई कोई सी भी जो सरकार की एजेंसियां हैं? सर एक चीज बताइए, जो बंदा IT में है, जो पहले इनकम टैक्स, उसको वो पढ़ा लिखा बंदा, उसको पता है कि बंदा पैसे अंदर कैसे करना है, ठीक है। उसको पहले से ही पता है कि पैसा आएगा कहाँ और कहाँ भेजना है, ठीक है। तो कैसे पकड़ेगी सरकार? वो तो पहले इनकम टैक्स में, इसलिए उसको सारी चीज़ें पता था कि कहाँ का पैसा कहाँ करना है। इस चक्कर में अभी तक नहीं पकड़ा गया। लेकिन अब जो इलेक्शन खत्म हो रहा है उसके बाद दोबारा पता है, उसके बाद दोबारा रिपोर्ट खुलेगी और दोबारा पकड़ा जाएगा। तब इनको पता चल जाएगा कि हाँ कहाँ पैसा कितना पैसा कहाँ गया है, किस थ्रू गया हुआ है। तो देखा आपने, जिस तरह से हमने यहाँ पर लोगों से बात की, लोगों का कहना है कि देखिए क्योंकि बीजेपी सरकार ने काम किया है तो एक बार फिर से ये तय माना जा रहा है कि बीजेपी की 7 सीटें यहाँ पर जो पिछली बार बीजेपी को थी इस बार भी बीजेपी को चली जाएंगी। लेकिन किसी का ये भी कहना है कि भैया जो गठबंधन हुआ, इंडिया गठबंधन, उसने काफ़ी यहाँ से मजबूती से चुनाव लड़ा। अब क्या हकीकत होगी वो तो हमें 4 जून को ही पता चलेगा, उसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया। कैमरा पर्सन पीरिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।